Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change present perfect tense while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस नरेशन। ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच हो या दिया हो तो इसे केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है या बदल देना है। यानी कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस यदि पास्ट में बदलना हो तो जिस टेंस में प्रेजेंट रहेगा उसी टेंस में पास्ट बदल जाएगा। जैसा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसी में यानी इसी टेंस में केवल पास्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर केवल अंतर यही है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यदि स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ध्यान दें कि इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहता है और उसके बाद इसमें हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ रहता है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ रहता है। ओ से ऑब्जेक्ट, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी कि उसी सेंटेंस को हमें ध्यान रखना है जो रिपोर्टेड स्पीच में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये दिया रहेगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इस स्ट्रक्चर पर, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इस तरह से यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में बदल देंगे। यानी केवल अंतर यही होगा कि वर्ब में यहाँ हैज और हैव के बदले में हैड का प्रयोग होगा। बाकी जो SON के रूल्स के जो भी दिया हुआ है उसके आधार पर पर्सन को हम लोग बदल देंगे, चाहे वो सब्जेक्ट में पर्सन दिया हो चाहे ऑब्जेक्ट में दिया हो। नीचे मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे पर्सन का डिटेल जानना हो रूल्स तो इस पर मैं पिछले वीडियो लेक्चर में स्पेशली एक वीडियो को जारी में कर दिया हूँ, उसे आप जा कर के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें और तब देखें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें मैं सबसे पहले जिस सेंटेंस को बताने वाला हूँ वो असर्टिव ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस होगा। यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। यानी जिस वाक्य में स्वीकारने की बात आए वो स्वीकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसमें क्या है कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंस। तो मैं दोनों एंगल को यानी दोनों कंसेप्ट को क्लियर करते जाऊंगा। इस कॉलम में असर्टिव को लिखते चलूंगा और इसमें निगेटिव को लिखते चलूंगा और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते चलना है। तो असर्टिव सेंटेंस में मैं डायरेक्ट सेंटेंस से ही कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच DS यानी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हो जैसे ही से टू गीता, शी हैड eaten.
eaten a मैंगो, MANGO। सिंपल वाक्य को लिख रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको वर्ड से लेकर के या इसके कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। हैज़ यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से इसमें हैज़ लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ईटेन वर्ब का तीसरा रूप है और इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखा गया, यानी कि यह ऑब्जेक्ट है। तो यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। ये तभी बदला जाएगा जब, एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यह सेंटेंस यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला सेंटेंस यानी जो कॉमा से जुड़ा हो उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें दिए गए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी इसका टेंस बदलेगा, अदरवाइज यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो यानी सेड के स्थान पर से या विल से दिया हो तो इसका टेंस यानी नहीं बदलेगा, हैड V4 में नहीं बदलेगा, हैड प्लस V3 में नहीं बदलेगा, यानी यह इसी टेंस में रह जाएगा, केवल इसमें पर्सन को बदला जाएगा। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ध्यान रखना है कि ही सेड यहाँ जो पास्ट टेंस में दिया है तो इसे टोल में बदल दिया जाता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर को भी इसी तरह से स्पष्ट किया था। और टू गीता है तो यहाँ पर गीता यानी टू को हटा दिया जाता है क्योंकि टोल अपने बाद में टू नहीं लेता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में असर्टिव सेंटेंस रहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर डैट का प्रयोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हो गया तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो जाएगा। और सी थर्ड पर्सन है तो पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग के रूल्स को स्पष्ट कर लें तो उसके अनुसार उसमें दिया होगा आपको कि थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी ही सी इट दे वी कि कोई नाम उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। तो सी का सी ही उतरेगा। हैज बदल जाएगा, देखिए यहाँ पर ये रहता है तो ये हैड में बदल जाता है और तभी बदलता है जब ये पास्ट टेंस में वर्ब दिया हो रिपोर्टिंग स्पीच का। तो पास्ट में दिया है तो बदलेगा अब हैड। ईटेन EATEN ईटेन अ मैंगो और फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इसी का हम लोग निगेटिव सेंटेंस बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक असर्टिव का दो प्रकार मैंने बताया, जो पहला अफर्मेटिव में ये सेंटेंस हुआ, अब इसका निगेटिव होगा। केवल इसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में केवल इसमें एक्जुअली वर्ब के बाद में नॉट निगेटिव जैसे वर्ड का प्रयोग कर देंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अंतर यही है केवल नॉट इसमें लगा होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में निगेटिव सेंटेंस में इसमें ले रहा हूँ मैं, तो इसमें हो जाएगा ही सेड टू गीता डबल इन्वर्टेड कॉमा में शी हैज़ नॉट क्या दिया है, ईटेन अ मैंगो फुल स्टॉप। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा तो ही सेड को टोल में बदल दिया जाएगा। टू प्लस गीता है तो टू हट जाएगा, गीता डायरेक्ट उतर जाएगी और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग। तो ध्यान रखना है असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस हो, जैसे ये सेंटेंस असर्टिव भी कह सकते हैं अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और इसका निगेटिव हो असर्टिव एंड निगेटिव का तो दोनों में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, हैज़ है तो हैड में बदल जाएगा और नॉट का प्रयोग दिया है तो केवल नॉट उतरेगा। ईटेन EATN ईटेन अ मैंगो फुल स्टॉप। क्लियर होते जाना चाहिए आप लोग को। यहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करेंगे
अब मैं नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो जिक्र करने जा रहा हूँ, ये भी दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक के ऐसे सेंटेंस होता है जिसका प्रश्न करने पर उत्तर केवल यस और नो में आता हो, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका प्रश्न करने पर उसका उत्तर उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होता हो, यानी कम से कम 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन लिखने की ज़रूरत हो। तो ऐसे सेंटेंस को वो WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। तो मैं जिस सेंटेंस की जिक्र करने जा रहा हूँ जिसमें आपका उत्तर यस नो में आए, यानी कि ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि एक जुड़ली वर्ब उस सेंटेंस का बाहर निकला हुआ रहता है, मैं उसी सेंटेंस का जिक्र करने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट स्पीच, ही से टू गीता। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जुड़ली वर्ब हैज़ बाहर निकलेगा, सी ईटेन और मैंगो। अब यहाँ प्रश्न किया जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे तो ही सेड है। अब समझिए, यहाँ से अब आपका वर्ब भी बदलने लगेगा। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी हिंट किया था, तो ध्यान रखिएगा, ये सेड है। और यहाँ पर जो प्रश्न सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसी स्थिति में इसके बदले में, इस सेंटेंस के सेंस के बदले में इसका भाव भी चेंज होगा, यानी कि इसके सेंस के आधार पर सेड बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रश्न पूछ रहा है तो पूछना का आस्क होता है या इंक्वायर होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ASKED आस्क में बदल देंगे, डिमांड भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है तो किसी बात को जानने के लिए डिमांड कर रहा है, या वह इंक्वायरी कर रहा है, या वह पूछ रहा है। तो आप जो इच्छा हो उस तरह के वर्ब को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपको बदलना होगा। तो ये V2 है तो इसको भी V2 में किए, 2 को हटा दिया जाता है, गीता डायरेक्ट उतार देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। ऐसे भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट सेम उतर जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो ध्यान रखिए। अब आ गया यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम डैट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ जैसे या वेदर जैसा वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो चाहे इफ़ का प्रयोग करेंगे चाहे वेदर का प्रयोग करेंगे, ये दोनों का होगा अर्थ हिंदी में कि क्या, ये नहीं कि यदि नहीं लगाएंगे यहाँ पर। जैसा कि आप डिक्शनरी खोलेंगे तो इफ़ का मतलब वहाँ पर ये यदि आएगा, अगर आएगा तो वो यहाँ अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ उसी के बदले में यहाँ पर उसी के सेंस में प्रयोग हो रहा है। तो अब यहाँ पर कि क्या आपने इसमें कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, इसलिए अब इसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वो असर्टिव में चला जाएगा। असर्टिव का मतलब कि सी हैड ईटेन अ मैंगो की तरह हम लोग देखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पर्सन सी को लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हैज है तो ये हैड में बदल जाएगा। असर्टिव में पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद एक्जुअली वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब EATN ईटेन, MANGO मैंगो। और अब क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, क्योंकि क्वेश्चन की बात यही क्लियर हो गया कि पूछ रहा है, और यहाँ भी क्वेश्चन का इंडिकेशन मिल गया। इफ़ है क्या वो कह रहा है, यहाँ आस्क पूछ ही रहा है, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस रहते हुए भी
प्रश्न को क्लियर कर दिया कि ये प्रश्न ही पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब इसी सेंटेंस को एकदम सेम हम लोग बनाएंगे, केवल अंतर यही रहेगा कि इसमें निगेटिव यानी नॉट जैसे वर्ड यानी निगेटिव वर्ड दिया रहेगा, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यानी प्रत्येक सेंटेंस का असर्टिव भी है तो निगेटिव भी है, इंटरोगेटिव है तो उसका इंटरोगेटिव है, निगेटिव है, WH क्वेश्चन वर्ड है तो उसका WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव भी सेंटेंस है। तो हम लोग इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की जिक्र कर रहे हैं, तो सेम वही चीज़ होगा डायरेक्ट स्पीच में। ध्यान रखिएगा, ही से टू गीता, और टोटली सेंटेंस जो चेंजिंग होगा वो इसी रिपोर्टेड स्पीच में ही बदलाव आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होगा, हैज सी नॉट ईटेन अ मैंगो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इससे इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलेंगे तो ध्यान रखना है ही सेड को करेंगे, आस्क्ड में कोई अंतर नहीं होगा इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में, केवल नॉट में अंतर आएगा, यानी नॉट एक एक्स्ट्रा लगा होगा, बाकी सब सेम होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इस दोनों का अर्थ वहाँ की क्या होगा, इफ या वेदर जो भी प्रयोग करें आपकी इच्छा के अनुसार है, दोनों आपको करेक्ट होगा। और अब ये सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो सी यहाँ शुरू में आएगा और उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट ईटेन अ मैंगो, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यानी लास्ट वन जो सेंटेंस इसमें बनने वाला है, इसमें वो होगा WH क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसका शुरुआत WH जैसे वर्ड से हो और उससे प्रश्न किया जाए, यानी दो सेंटेंस विच बिगिन विथ WH वर्ड, सच सेंटेंस इज कॉल्ड WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। यानी कि अब मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने जिक्र कर लिया, दोनों प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी दोनों से प्रश्न किया जाता है, तो इसका मैंने कंसेप्ट बताया कि इस दोनों सेंटेंस से, चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस, चाहे यह इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस से हम प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर यस या नो में ही आता है। जैसे कह रहा है कि हैज सी, देखिए हैज सी ईटेन अ मैंगो, क्या वह आम खाली है, तो यदि खाली है तो आप कहेंगे यस, नहीं खाई है तो नो, यानी दो ही शब्द में आता है। यह कह रहा है कि क्या वो आम नहीं खाई है, तो यस या नो, यानी खाई हो तो यस, नहीं खाई हो तो नो। तो यहाँ पर यस नो में ही उत्तर आता हो वो आता है। तो वाई कह रहा है कि वाई WH क्वेश्चन वर्ड में क्या है कि हमको क्वेश्चन को जो उत्तर होता है देना, उसे हमें पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होता है, कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, तो या पैराग्राफ वाइज। अब आते हैं हम इसमें, तो इसका भी सेंटेंस ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच में होगा, ही सेड टू मी या ही से टू गीता। इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और शब्दों को बहुत ही ध्यान में रखकर इस एग्जाम्पल को डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी शब्द के मीनिंग के कारण ये बात समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अब एग्जाम में या कहीं भी अंतर होगा तो इस सब ये जगह, यानी इस सब शब्दों की जगह पर कोई दूसरा वर्ड होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, वो बदलने का वही तरीका होगा। ही से टू सी गीता, और यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि W से शुरू हो, तो कह रहा है व्हेन हैज सी ईटेन अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है इसमें भी उसी तरह बनेगा ये भी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब उसी तरह चेंज होगा क्योंकि ये भी प्रश्न कर रहा है, तो आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड टू हट जाएगा, गीता डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, ये सब
एक एक्जुअली वर्ब के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए हमें अलग ये कंजक्शन का भी कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसमें अलग से किसी कंजक्शन को जोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। यानी समझिए कि यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, यानी इसका नियम है कि किसी कंजक्शन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अलग अलग वाक्य है तो हमें किसी न किसी कंजक्शन को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में जो वेन है यानी WH वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो कंजक्शन भी होते हैं, और वो एडजेक्टिव का भी कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन में जो प्रयोग हुआ है वेन, यह प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो बदलेंगे इसका प्रयोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह कंजक्शन का काम करेगा। तो वेन, अब सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे। तो ध्यान रखना है, यह सेंटेंस अब यानी कि वेन यहाँ अर्थ लेगा कि कब। ये हो सकता है कि एक दो शब्द अपना हिंदी का बीच में ले और तब कब ले, तो कि कब का सेंस लेगा और सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। तो शी हैड ईटेन अ मैंगो, फुल स्टॉप होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब हम लास्ट वन जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसी का नेगेटिव है, तो केवल अंतर क्या रहेगा, हैज हैव के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा, तो यानी कि डायरेक्ट स्पीच को ले रहे हैं। ही सेड टू मी, या गीता है तो गीता लीजिए। When has she not eaten a mangoes? तो ध्यान रखिए, केवल इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो ही सेड को आस्क में बदलना है, क्योंकि प्रश्न की बात है, आगे वाला सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, तो इसलिए आस्क में बदलेगा। गीता टू हट जाएगा, गीता आएगी WH क्वेश्चन वर्ड के बदले में, वेन कंजक्शन के रूप में है ही यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंटेंस को असर्टिव कीजिए। तो शी हैड नॉट ईटेन अ मैंगो, ये फुल स्टॉप होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको इसके अलावा कोई कंसेप्ट की आवश्यकता हो तो ध्यान रखना है कि उसे कमेंट में डालकर ज़रूर पूछें हमसे, ताकि और भी स्पष्ट आपको हो, क्योंकि प्रश्न नहीं करेंगे मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं, तो आपको लॉस होगा, हमें लॉस नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।